नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। घाटशिला आरपीएफ के एक जवान को पाया गया पॉजिटिव। फिलहाल जवान है खड़गपुर में पोस्टिंग। कुछ दिनों पूर्व तक ये जवान था घाटशिला में पदस्थापित। जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में शुक्रवार को एडीएम व सिटी एसपी के नेतृत्व में चलाया गया विशेष अभियान। इनके काफिले को देख बस्ती इलाकों में मची हड़कंप। नियमों के उल्लंघन करने वालों को पढ़ाया गया कानून का पाठ। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए लिया गया बड़ा फैसला। नो मास्क नो पेट्रोल के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। मास्क पहनने पर ही मिलेगा पेट्रोल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में फैले कोरोना महामारी ने अब पूर्वी सिंहभूम जिले में भी दस्तक दे दी है। घाटशिला आरपीएफ में तैनात एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद ही प्रशासन की नींद उड़ गई है। जमशेदपुर स्थित आरपीएफ बैरक में मौजूद जवानों का भी आज सैंपल लिया गया। वैसे जो जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो फिलहाल बंगाल के खड़गपुर में है, वहीं पर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। गौर करने वाली बात यह है कि विगत कुछ दिनों पूर्व पॉजिटिव पाया जाने वाला जवान पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला बैरक में था और वहां उसके साथ कई और जवान थे। इन जवानों में 7 जवान विगत दिनों टाटानगर आरपीएफ बैरक पहुंचे हैं। इन सभी जवानों का सैंपल सर्विलांस टीम ने शुक्रवार को लिया है। फिलहाल सभी जवान बैरक में ही क्वारंटाइन है और जांच रिपोर्ट आने पर ही ये पुष्टि हो पाएगी कि बाकी लोग संक्रमित है या नहीं। अभी तक इनका सैंपल लिया गया है। अभी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे किया जाएगा क्या स्थिति है इन लोग का। ये लोग सब बाहर से आए हुए हैं। टोटल स्टाफ ही है रेलवे जेआरपी और सीआरपीएफ के स्टाफ। आरपीएफ के स्टाफ हैं। शायद जहाँ तक पता है कि किसी का पॉजिटिव है, उन लोग के कांटेक्ट में रहे हैं ये लोग, इसीलिए इन लोग का जांच सैंपल लिया गया है। जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में शुक्रवार को एडीएम तथा सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। बागबेड़ा इलाके में जब इनका काफिला पहुंचा तो बाहर घूमने वालों के बीच हड़कंप सी मच गई। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानून का पाठ पढ़ाया। गौरतलब हो कि बस्ती इलाके में बस्तीवासी खासकर युवा वर्ग लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इन पर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को एडीएम तथा सिटी एसपी ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की। इस दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों को जमकर फटकार लगाई। वहीं बातचीत के क्रम में सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन्होंने रमजान के महीने को लेकर कहा कि सभी उलेमाओं और इमामों के साथ बैठक की गई है। सभी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि इस बार रमजान की नमाज सभी अपने घरों में ही अदा करेंगे और बाजार में खरीदी जब भी करेंगे तो 1 सप्ताह की खरीदी एक साथ कर लेंगे ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। देखिए, हमारे ऑफिसर्स लगातार काम कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए मैं उतरा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफिसर्स जो है नाकाम हो रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए मैं और एडीएम साहब उतरे हैं। तो लगातार ही वैसे चल रहे हैं। सुबह भी हम लोग निकलते हैं, शाम को भी निकल ही रहे हैं। आप भी उसके गवाह हैं। तो कोई विशेष बात नहीं है, बस ये है कि ढिलाई हम देना नहीं चाहते हैं। रमज़ान के महीने के लिए बिल्कुल खास निर्देश यही है कि वहाँ उलेमाज और इमाम साहब लोगों के द्वारा हम लोगों ने ये संदेश भिजवाया है और हम लोगों ने भी अपील की है लोगों से कि भाई आप प्रत्येक दिन शाम को नहीं निकलें। आप फ्रूट 6-7 दिन के एक साथ खरीद लें, ऐसे वहीं 15 दिन की, 20 दिन की या 1 महीने की एक साथ खरीद लें और घर के अंदर ही बने रहें। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के द्वारा कोरोना महामारी को रोकने हेतु बड़ी पहल की गई है। इनके द्वारा नो मास्क नो पेट्रोल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
जमशेदपुर में इसकी शुरुआत की गई है और सीधे तौर पर पंपों में बोर्ड लगा दिया गया है कि नो मास्क नो पेट्रोल, यानी मास्क पहनिए तभी पेट्रोल आपको मिलेगा। वैसे जिला प्रशासन ने पूर्व से ही घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना आवश्यक कर दिया है और इसी को आगे एसोसिएशन ने बढ़ाते हुए इसके प्रति जागरूकता लाने हेतु इस पहल की शुरुआत की है। पंप में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए मास्क पहनना आवश्यक है, तभी जाकर उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है। के लिए अभी हमारे शहर में एक भी केसेस नहीं आया है, तो हम लोगों ने कल सोचा कि इस मुहिम में हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का, तो जितने भी लोग आते हैं मेरे पेट्रोल पंप में उनको हमने ये अवेयर करने के लिए मुहिम छेड़ा है। बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है कि नो मास्क नो फ्यूल, सो दैट वो भी सेफ रहे, मेरे बंदे भी सेफ रहे, और इसीलिए इसको हम लोगों ने प्रमोट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा एक भाग में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये नियम बना हुआ भी है कि सब लोग घर से निकले तो मास्क पहन के निकले, और तो जिस तरीके से हेलमेट मैंडेटरी था आफ्टर मास्क मैंडेटरी है, यही सोचते हुए हम लोगों ने ये विचार किया था कि हम लोग अपने पंप से ये मैसेज समाज को दें। ये है कि लोग इसको बड़ी पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और इस मैटर में कोई बहस नहीं कर रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं वो कम से कम रुमाल लगा ले रहे हैं, तो इस तरीके से अच्छा पहल है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जुगसलई, बागबेड़ा, सुंदरनगर, परसोडी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बेवजह सड़कों पर घूमने वाले व बिना मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर सख्ती बरती गई और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और इस महामारी में भी बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। लगातार लोगों के इस हरकतों से परेशान जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जहां जुगसलई, बागबेड़ा, सुंदरनगर, परसोडी क्षेत्र में ऐसे लोगों की धरपकड़ की गई जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे थे। साथ ही वैसे लोगों पर भी सख्ती बरती गई जो बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे थे। हालांकि पुलिस की इस सख्ती से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई। पुलिस द्वारा सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। इस संबंध में जुगसलई पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि लोगों में बहुत हद तक जागरूकता आई है। इसके बावजूद जो लोग मानने और सुनने को तैयार नहीं हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभियान चला है कि लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था तो समझाया गया, फिर भी नहीं समझे तो उठा के थाने लेके आया गया है और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मानना होगी कि कुछ अवेयरनेस आया है, फिर भी जो लोग नहीं जान रहे हैं, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना की गंभीरता को क्या है, तो उन्हें समझाने की ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो लोग समझ चुके हैं कि कोरोना क्या है, तो जो समझ चुके हैं कोरोना क्या है वो ठीक है, वो घर पे रह रहे हैं, ज़रूरी सामान है तभी वो लेके निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकल रहे हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब दुकानदारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। साक्षी थाना क्षेत्र में लगे फल दुकानदारों को सड़क किनारे से हटा दिया गया और सभी को एक मैदान में शिफ्ट होने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि सड़क किनारे फल बेचने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, वहीं फल खरीदने वाले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए फल खरीद रहे हैं। वैसे पुलिस ने सभी दुकानदारों को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया है और ये आदेश दिया गया है कि कोई भी फल विक्रेता सड़कों पर फल नहीं बेचेंगे। वैसे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जिला पुलिस कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं लोग, तो इनके लिए हम लोगों ने रामलीला मैदान चिन्हित किया हुआ है ताकि जगह पर्याप्त रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। वो इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ मत लगाइए आप लोग रामलीला मैदान में। किस क्षेत्र में सर ये अभियान चलाया गया? ये भी जेएनएससी के क्षेत्र में चल रहे हैं हम लोग। जमशेदपुर में जांच के क्रम में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। ये सभी मजदूर हैं और सरायकेला जिले के राजनगर से ये सभी साहिबगंज के राजमहल पैदल जा रहे थे। फिलहाल पुलिस इनकी जांच कर रही है। बताया जाता है कि ये सभी मजदूर सरायकेला जिले के राजनगर में रहकर मजदूरी का काम किया करते थे। लॉकडाउन में इतने दिनों तक इनके पास
जो भी खाद्य सामग्री और पैसे थे अब वो खत्म हो गए हैं और इस कारण से ये सभी पैदल साहिबगंज के राजमहल के लिए निकल पड़े थे। संभवतः वही उनका घर है। साकची थाना क्षेत्र के पुराना कोट मोड़ पर पुलिस ने जांच के क्रम में इन्हें रोका और संपूर्ण जानकारी हासिल की। मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने कहा कि इनकी जांच कर जिले के वरीय अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। बताया ये लोग मजदूर है, ये लोग राजनगर से आ रहा है और ये लोग पैदल ही राजमहल जा रहा है। ट्रेन में रोका गया है और वरीय अधिकारी को सूचना दे दिया है। तो ऐसा ये लोग बता रहे हैं, ये लोग मजदूरी का काम करता है, ये लोग अपने घर जा रहे हैं। देखिए वरीय अधिकारी को सूचना दे दिया गया है, फिर उनके दिशा निर्देशानुसार काम किया जाएगा। संभवतः क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। ठीक है। जमशेदपुर के सोनारी में शादी के बाद बेटी के ससुराल में फंसे मायके वालों की मदद के लिए अब शहरवासी आगे आने लगे हैं। इस खबर को मीडिया द्वारा दर्शाए जाने के बाद दक्षिण पूर्व रेल के कर्मचारियों ने इन्हें राशन उपलब्ध कराई। बता दें कि लॉकडाउन के पूर्व सोनारी के एक युवक की शादी उड़ीसा के बालंगीर में हुई थी। शादी के बाद जब बारात वापस आई तो उसी दिन लड़की के घर वाले भी जमशेदपुर पहुंचे थे और उसके बाद लॉकडाउन में वे यहां फंस गए। बेटे की शादी के बाद से लगातार इतने दिनों तक घर में इतने लोगों का खर्च युवक के पिता उठा नहीं पा रहे थे और इस खबर को मीडिया ने विगत दिनों दर्शाया था, जिसके बाद मदद के लिए हाथ उठने लगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों ने इनके लिए लगभग 10 से 12 दिनों का राशन पहुंचाया और इस समस्या की घड़ी में उन्हें पूर्णतः मदद देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के समय मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है और इस समस्या को देखते हुए इन जरूरतमंद परिवारों की मदद की गई है। वो लोग अपने जितने क्षमता के अनुसार आज जो थोड़ा बहुत सामग्री होता है वो कलेक्शन करके आज हम लोग लोकल मीडिया में जो पब्लिश हुआ कल वो देखे हम लोग ऑन ड्यूटी। हम लोग जो भी स्टाफ थे वो इस चीज़ को मैं रियलाइज़ किया कि नहीं ये तो हम लोग के साथ भी यही चीज़ है। कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास में ही सब कोई बिलोंग करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग भी भोग रहे हैं। तो वो चीज़ को हम लोग अनुभव किए। ये तो सुकून मैंने कैसे इसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, बस आत्मा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सबको। देश भर में फैले कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार ने सभी से अपने अपने स्तर पर गरीबों की सहायता की अपील की है और इसी को ध्यान में रखते हुए झामुमो के द्वारा रोजाना बड़ी संख्या में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे पार्टी के द्वारा अलग अलग स्थानों पर इसके लिए राहत शिविर लगाकर ये भोजन गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कदमा पार्टी कार्यालय के समक्ष रोजाना 1000 गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पार्टी के नेताओं के अनुसार इस विकट परिस्थिति में रोजाना कमाने खाने वाले लोगों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है और इसी के मद्देनजर रोजाना गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा न सोए। समाज का जो सबसे गरीब तबका है जिसको एक टाइम भोजन नसीब नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग भोजन करा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप है और हमारी सरकार ने ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आह्वान किया है। उसी के तहत ये भोजन कराया जा रहा है। रोजाना 500-700 आदमी रोजाना खा लेते हैं, क्योंकि 300 आदमी का खाना का पैकेट हमारा नियरेस्ट जो हमारा बस्ती है वहाँ जाता है। डेली कमाने खाने वाले वर्ग के लोग थे, उनको आज सबसे ज़्यादा समस्या आज उन लोगों के सामने खड़ा हो गया है। वैसे लोग रिक्शा वाला, आपने अभी देखा होगा कि विकलांग आदमी है, रिक्शा वाला है, डेली मजदूरी करने वाला आदमी, आज उसके सामने सबसे ज़्यादा समस्या भोजन का उपलब्ध हो। उसको किसी तरह जिंदा रखना हम लोगों का मेन उद्देश्य है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के द्वारा शहर भर में चेकिंग पॉइंट्स पर ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। हमेशा से ये संस्था अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन बखूबी निभाते आ रही है। इस भयंकर महामारी के समय संस्था के सदस्यों ने पुलिस जवानों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। मौके पर मौजूद सीसीआर डीएसपी ने संस्था के इस प्रयास को सराहनीय बताया।
मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी की संस्था के द्वारा जो पुलिसकर्मी हमारे चेकिंग पॉइंट पर हैं, दिन रात 24 घंटा जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनके लिए अभी नाश्ता का पैकेट का जैसे इन्होंने व्यवस्था किया है। हम हृदय के गहराई से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं, ज्ञापित करते हैं कि ये लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। इन लोगों जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनकी कर्मठता को देखते हुए, उनकी कर्तव्यपरायणता को देखते हुए इन लोगों ने जो मनोबल ऊंचा करने का प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।